अस्सलाम नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 26 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। शेयर चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सक्सेना इकबाल सोगा। स्टार्ट। वित्रासुर? जी प्रजापति, वो बहुत ही घोर तप में लीन है। मेरी सारी अप्सराएं उनका ध्यान भंग करने में असफल हो गई हैं, किंतु शीघ्र ही वित्रासुर का तप पूरा हो जाएगा और हम सभी जानते हैं इसके पश्चात उसे रोकना या उसका सामना करना असंभव है। आपको असुरक्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं है देवराज। हमारे साथ भगवान श्री विष्णु हैं। और अब तो उनके साथ साथ स्वयं महादेव भी हमारे साथ होंगे, तो फिर चिंता की क्या आवश्यकता? कौन साथ होगा कौन साथ नहीं होगा, इसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपना ध्यान वसंतोत्सव के आयोजन में लगाएं तो अच्छा होगा। जी जी अवश्य। वसंतोत्सव के संदर्भ में ही मैं आपसे कुछ उसका उत्तरदायित्व तो मैंने आपको सौंप दिया है। वसंतोत्सव के लिए मेरे पास समय का अभाव है। आप निश्चिंत रहिए, मैं सारे आयोजन पूर्ण रूप से कर लूंगा। आप चिंता ना करें देवराज, अपने प्रजापति पर भरोसा रखें। आपकी रक्षा और सुरक्षा का दायित्व मेरा है। प्रस्थान का समय हो गया है और हमें विलंब नहीं करना चाहिए। महामंडल के बैठक से संबंधित सभी प्रतिलिपियां, यात्रा के लिए औषधि इत्यादि मैंने सब रखवा दी है पिताजी। मेरे प्रति तुम अपना दायित्व कभी नहीं भूलती हो। अपना ध्यान रखना। वसंतोत्सव पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाए। महामंडल का उद्देश्य पूरा हो स्वामी। सब ठीक तो है ना देवराज? हाँ हाँ, क्यों? आप चिंतित लग रहे हैं, कोई तनाव है? बिल्कुल नहीं। जब प्रजापति साथ हैं तो सब कुछ अच्छा ही होता है, फिर चिंता या तनाव कैसा? चंद्रमा, इस वसंतोत्सव की सफलता अब आपके हाथों। कोई अप्रिय घटना हुई तो दोष आपका समझूंगा। पिताजी, आप चिंतित मत होइए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, ये आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। नंदे, नारद आए कुछ कहा और तुमने सुन लिया। क्या हो गया नंदी? कुछ नहीं, जाओ यहां से। पहले ही मेरा मन दुखी है और दुखी मत करो मुझे। जाओ। ओहो, तो तुम अब तक भोलेनाथ के फटकार से डरे हुए हो? महादेव उस दिन दुखी थे और मैंने उन्हें और दुखी कर दिया, और दुखी कर दिया। नहीं नहीं, लेकिन भोलेनाथ तो कब की सारी बातें भूल गए होंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता।
कहीं महादेव मुझे स्वयं से अलग तो नहीं करेंगे ना? यदि उन्होंने मुझे त्याग दिया तो मैं क्या करूंगा? कहां जाऊंगा? महादेव के बिना एक पल भी जी नहीं पाएगा ये नंदी। एक पल भी जी नहीं पाएगा ये नंदी। एक पल। सती कहाँ है? हाँ, बुला लो उसे। जाने कहाँ खोई रहती है। मैं कहीं नहीं खोई, मैं यही हूं। आज का महोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। मदनी के अब प्रारंभ होगा इस उत्सव का सबसे सुरीला चरण, यानी कि संगीत प्रतियोगिता। और इसके आरंभ के लिए मैं बुला रही हूं उन्हें जो स्वयं 64 कलाओं के स्वामी हैं। क्यों चंद्रमा? अवश्य, लेकिन मैं सदैव अपनी संगनी के संग ही गाता हूँ। जी वो सिचुएशन सीन जो था वो बड़ा पावरफुल था, लेकिन वो शॉर्ट सा सीन दिखाया गया बीच में। नंदी जो है वो शिव जी को लेकर परेशान था बहुत, क्योंकि वो उनसे वो पीड़ा जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही। उन्हें लग रहा है कि शिव जी जो है वो नाराज़ है उस बात को लेकर। जब उन्होंने सती जी का जिक्र किया और उन्हें फोर्स किया देव ऋषि जी के कहने पर, उन्हें लगा कि मैं कुछ कहूँगा, मैं इनके बहुत नज़दीक हूँ, इनको प्रिय हूँ, इनका ख्याल रखता हूँ, तो उस नाते से मैं बोलूँगा तो शायद ये उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें और मुझे बता दें उस चीज़ के बारे में और सारा। लेकिन उन्होंने गुस्सा किया उसके ऊपर। तो वो उनका कह लें कि शिव जी चाहते नहीं थे कि उस बारे में वार्तालाप करें, सिर्फ़ उन्होंने इस चीज़ के लिए उसे जो है वो थोड़ी डाँट सुना दी। उस चीज़ को लेकर वो भी बड़े जगह वो जो जहाँ पे बैठते हैं और वहाँ उसको साफ कर रहे थे, उस दौरान रोए जा रहे हैं। और दूसरे जो क्या नाम है, प्रेत जो है, वो वहाँ पे आए हैं और वो उन्हें देखकर ये कह रहे हैं कि क्या हुआ है? क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा? और ये तुम्हारा मूड जो है वो क्यों ऑफ है? और
तो वो उस चीज़ को लेकर बड़े प्रभावित हैं कि मैंने गलती कर दी और उन्हें दिल ही दिल में लग रहा है कि मुझे अब दूर कर देंगे अपने आप से। अगर दूर कर दिया तो मैं किधर जाऊँगा? ये एक कह लें कि प्यार मोहब्बत की एक स्टेज होती है जहाँ पे बंदे को लगता है कि एक वही है और उसके अलावा मुझे कोई और ना समझ सकता है, ना मैं किसी को समझ सकता हूँ। ये वो स्टेज होती है। तो वो लोग समझेंगे जिनको है तो वो उस प्यार मोहब्बत और उस प्रीत में है वो। लेकिन ये है कि वो रो रहे थे और उसी दौरान शिव जी जो हैं वो पीछे प्रकट हुए हैं। उन्होंने सुन लिया है और लेकिन ये है कि उनको अच्छा लगा होगा सीन वहाँ से तो कट हो गया। लेकिन ये है कि दरबार में भी वहाँ पे वो जो है महल में तैयारियाँ चल रही हैं और वार्तालाप हो रही है, नोक-झोंक भी हो रही है। लेकिन वही मसला सती जी जो चाहती थी, उसको आगे बढ़ाना, इस मौके पर अपनी बड़ी दीदी को उनका हक दिलाना, वो बीच में मुझे मिक्स अप ही लग रहा है, डामाडोल ही लग रहा है। बिल्कुल जी, रेवती जी जो हैं उनको उस तरह से वैल्यू तो नहीं दिया जा रहा और अभी सबने नोटिस लिया है इस बात के ऊपर जो रेवती जी की माताजी हैं, उन्होंने भी देखा है कि जो बड़ी बेटी है, उनको वो अहमियत नहीं मिल रही जो उनका हक बनता है क्योंकि जब चंद्रमा को ये कहा गया है कि आप जो हैं वो आएँ गाना गाने के लिए, तो उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा अपने साथी के साथ ही गाता हूँ। तो मुझे पार्टनर चाहिए, उनके बगैर मैं नहीं गाता। तो उन्होंने जब इजाज़त दी मदनी के जो हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, इस तरह ही सही। लेकिन वो सीधा रोहिणी जी के पास गए हैं और उनका हाथ थाम के उनको स्टेज पर लेकर आए हैं। रेवती जी इस सारे मंज़र को देखकर दुखी तो थीं और सती जी भी दुखी थीं इस चीज़ को लेकर कि हम जितनी कोशिश कर रहे हैं इनको अहमियत दिलवाने की, लेकिन चंद्रमा जी जो हैं, वो उनको अहमियत नहीं दे रहे। लेकिन स्टार्ट में अगर देखें तो चंद्रमा जी जो हैं, वो पूरी तरह से प्रजापति दक्ष जो है ना उनको अभी समझ नहीं पाए थे। वो समझ रहे थे कि अब मेरी मर्ज़ी चल रही है कि मेरे ऊपर वो वसंत उत्सव की ज़िम्मेदारियाँ डाल दी गई हैं तो अब मैं हर मामले में बोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो ही उन्होंने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा है कि इंद्रदेव जो हैं वो उनको बता रहे थे प्रजापति जी कि आप फ़िक्र ना करिए और भगवान विष्णु जो हैं वो हमारे साथ हैं। तो चंद्रमा जी जो हैं, चूँकि वो ये शिव भगत है मेरे ख़्याल में, इन्होंने कहा कि अब तो महादेव भी हमारे साथ। लेकिन फ़ौरी तौर पर प्रजापति दक्ष जो हैं उन्होंने रोक लिया चंद्रमा को और कहा चंद्रमा जी से कि आपकी ज़िम्मेदारी जो आपको सौंपी हुई है, वसंत उत्सव के हवाले से आप सिर्फ़ उसके ऊपर तवज्जो दें। उस काम को पूरा करने की आप सोचिए, बाकी चीज़ों में ना आप पड़े। तो चंद्रमा जी जो हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, आप फ़िक्र ना करिए, उस काम को मैं पूरी ज़िम्मेदारी से निभाऊँगा और आपको कोई शिकायत भी नहीं होगी। बिल्कुल जी। और चंद्रमा जो है वो असल में महादेव जी को जो है वो पूजते हैं वो, क्योंकि वो जब ऊपर गए थे उस वक़्त तो इनके माता-पिता भी जो हैं महादेव जी की पूजा करते हैं, क्योंकि वहाँ पे शिवलिंग पड़ा हुआ था और महादेव जी के नाम से जो है वो खुश भी हो गए थे। वो ये इसका मतलब ये नहीं कि विष्णु जी को नहीं मानते, विष्णु जी को भी मानते हैं। लेकिन जब वो प्रजापति ने उनको कहा कि इंद्रदेव को जो कि भगवान विष्णु हमारे साथ है, तो हमें किस बात की टेंशन है और मैं भी अब आपकी हिफाज़त करने के लिए इधर ही हूँ। तो उधर से जो है चंद्रमा खुश हुए और उन्होंने कहा कि अब तो महादेव भी इधर ही होंगे, अब क्या मतलब कि चिंता करने की ज़रूरत है। लेकिन प्रजापति को गुस्सा आ गया इस बात पे और उन्होंने कहा कि जिस काम पे आपको लगाया बस आप उसी में रहिए, यहाँ पे दखल-अंदाज़ी ना करें और उधर ही जाके देखें। तो लेकिन ये है कि अभी उन्होंने गुस्से से ये जो है वो उनको जाते-जाते ये भी कह दिया कि कुछ भी हुआ तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे यहाँ पे, तो इसलिए ज़िम्मेदारियाँ आप पे ही हैं सारी। तो एक किस्म की उनको बता रहे हैं कि अगर कुछ भी ऐसा-वैसा किया महादेव जी को लेके या किसी और को लेके तो फिर मतलब कि खैर नहीं होगी। तो लेकिन वो तो अभी निकल चुके हैं और बाकी रही बात शिव जी और अपना नंदी जी की, तो नंदी जी को सुन भी रहे थे कि वो किस तरह जो है वो रो रहे हैं कि भगवान शिव जी के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो लेकिन ये है कि एंड पे जो है वो थोड़ा-सा सेंटिमेंटल सीन भी था। रेवती जी जो हैं वो उनको कोई पूछ भी नहीं रहा। माता जी को तो पहले से ही पता है, लेकिन ये है कि वो मदनी के जो है उनको भी कन्फर्म होता जा रहा है अभी और हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ करें इन दोनों के दरमियान, कोई विचोले का काम करेंगी। तो बहरहाल अभी जो है एंड पे म्यूट भी लग गया था गाने सॉन्ग का, तो हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि अगले एपिसोड में देखते हैं अभी। बिल्कुल जी और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।